हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनु भारद्वाज एंड आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। मैंने एसबीआई क्लर्क प्री भी दिया था और आईपीएस पीओ भी दिया था, जो अभी मेरा रिजल्ट आना बाकी है अभी। तो मैं तुम्हें बताती हूँ। अभी तुम मुझे पहले अगर मेरे पुराने व्यूअर्स है तो बहुत दिनों बाद तुम मुझे देख रहे होगे, क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मेरा फर्स्ट ऑफ मार्च को मेरा एसबीआई क्लर्क फ्री था और उसके बाद मैं बहुत जोश वोश में हो गई थी कि हाँ मेरा पेपर आएगा, मेरा प्री निकल जाएगा। मैं श्योर हूँ कि मेरा प्री निकल जाएगा। भगवान जी प्लीज़ सुन लेना, तो मेरा निकल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने पूरी तैयारी वारी शुरू करी। सेकेंड ऑफ मार्च को मैंने फर्स्ट रीजनिंग का एज अ सेक्शनल अलग अलग दिया, तो उस दिन मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। मेरे 60 में से 40 समथिंग मार्क्स आए थे। मैं तुम्हें एज ए स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई और अभी मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो मेरे गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, दर्द हो रहा है थोड़ा बोलते हुए भी। पर अनु क्या कभी चुप रह सकती है गाइज़, इसलिए मैं वापस वीडियो लेके आ गया हूँ। प्लस उसके बाद मैं क्या बताने वाली थी, हाँ, कि मेरी एसबीआई क्लर्क की तैयारी मेरे को लग रहा था कि मैं बहुत अच्छी हो जाएगी मेन से पहले, पर अभी हो नहीं पा रही है तबीयत ख़राब होने की वजह से। पर आई ट्राई माई बेस्ट कि जितने भी दिन हैं, अभी शायद 10 अप्रैल को होएगा ना पेपर, तो 10 और 10 20 और 20 और 2 18 22 दिन है मेरे पास अभी तैयारी वापस करने के लिए, शुरू करने के लिए। शुरू तो क्या, ठीक है, रेगुलर करने के लिए कह सकती हूँ मैं। तो आज ही मैंने एक गाइडली का एसबीआई क्लर्क मेंस दिया था। मैंने सिर्फ एक ही मॉक नहीं दिया है, 3-4 मैं दे चुकी हूँ। मेरे को लगा था कि मैं एक देने के बाद मैं तुम्हें बताऊँगी, पर मुझे पता लगा कि नहीं, मेरी किस्मत कभी अच्छी हो जाती है, कभी बुरी हो जाती है। तो मैं अपने एक मॉक पे रिलाई नहीं कर सकती कि हाँ मेरी तैयारी कैसे चल रही है। तो मैंने 4-5 मॉक्स दिए और मेरा एवरेज 60 के 65 ऐसा आ रहा है। वो बहुत कम है, मुझे पता है बहुत कम है, क्योंकि तैयारी हो ही नहीं पा रही है। पर आज से मैं पूरी डेडिकेशन के साथ पूरा ऐसा स्टार्ट करने वाली हूँ। प्लस मैं तुम्हें आज वाले मॉक्स के मार्क्स बताती हूँ। अभी ना मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, कोई याद नहीं रहता, भूल जाती हूँ मैं माइक लगाना। फिर हमारे घर की कचर 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 तुम्हें सुनाई देती है। मैं लैपटॉप लेके बैठी हूँ, मुझे पता ही नहीं चल रहा आज मैंने करना क्या है। आई एम वेरी कन्फ्यूज्ड। जब तक मेरा लैपटॉप ऑन होता है तब तक मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या बताऊँगी, कुछ है ही नहीं बताने को। तबीयत ख़राब है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मेरे को तबीयत ख़राब होती है ना, मेरा सबसे बड़ा ऐसे ड्रॉबैक कह सकते हो, तो मेरे को सबसे पहले लगता है कहीं मैं मर तो नहीं जाऊँगी। थोड़ी सी तबीयत ख़राब होते ही मुझे मेरी जान की बाजी लगाने का ऐसा होता है कि कहीं मेरी जान की बाजी तो नहीं लग जाएगी। हाँ, और तुम कौन से टेस्ट सीरीज़ से तुम अपना मेंस का मॉक दे रहे हो, मुझे ये ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे डिफरेंट करके देने हैं। और मैंने प्रैक्टिस मॉक का भी शायद ट्राई किया था। ट्रेन आ गई गाइज, पूछ जाऊँ क्या, सॉरी। तो फिर मैं क्या कहती थी, प्रैक्टिस मॉक का भी मैंने स्टार्ट किया था। तो प्रैक्टिस मॉक में तो मेरे बहुत ही कम नंबर आए। मैं कुछ ऐसे शर्म आ रही है बताते हुए भी, मैं नहीं बताऊँगी कितने आए। पर हाँ, गाइडली में मेरे एवरेज 65 आ रहे, वो भी बताने लायक नहीं है, पर मैं फिर भी सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना। नहीं निकला तो तुम कह दोगे लोग ज्ञान तो ऐसे बांटते, खुद को कुछ निकला नहीं आज तक, इसलिए नो बकवास। पढ़ाई के टाइम ओनली पढ़ाई। खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम, मेरा जादुई लैपटॉप खुल गया। हाँ, मैं तुम्हें बता रही थी, मैं यहाँ पे स्क्रीन भी ऐसे क्या कहते हैं इसको, मैं इंशॉट में एडिट करती हूँ तो PIP लिखा आता है, पिक्चर इन पिक्चर। हाँ, तो मैं तुम्हें स्क्रीन ऐसे दिखा दूँगी मेरे कितने मार्क्स हैं। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, झूठ के अलावा मैं सब कुछ बोलूँगी। सॉरी, क्या बोलती रहती हूँ मैं। हाँ, सबसे पहले मैंने जनरल एंड फाइनेंशियल, उसके लिए मैं पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ तुम, ताकि तुम मुझे जज ना करो। मैंने ऐसे जीके का कुछ ऐसे करंट अफेयर्स वगैरह कुछ नहीं किया है। सिर्फ जनवरी में स्टार्टिंग ऐसे पढ़ते आ रही हूँ। फेबररी मैंने अभी रिसेंट मैं चल रही हूँ, फेबररी पढ़ रही हूँ साथ साथ में, और मार्च तो हो ही रहा है साथ साथ में। तो सिर्फ मैंने फेबररी का ये अटैम्प्ट किया था, और जनवरी के 1-2 क्वेश्चन थे। तो मैंने 14 अटैम्प्ट किए थे, 11 मेरे ठीक मिले, 3 मेरे गलत मिले। फिर भी ठीक है यार, और इतने तो पीओ में तो मेरे इतने भी नहीं हुए थे, तो मुझे पता नहीं मेरी जनरल की कट ऑफ कैसे निकली है। तो अभी के हिसाब से मेरा करंट अफेयर्स तो ठीक चल रहा है, और मेरे को करंट अफेयर्स ज़्यादा उम्मीद भी नहीं है मेरी। मेरे को लग रहा है कि कितना भी पढ़ लूँ मैं इतने नंबर नहीं आ सकते, सॉरी। ठीक है, उसके बाद मेरे इंग्लिश में 36 मैंने अटैम्प्ट्स किए थे बहुत ही खुश होकर, और मेरे अटैम्प्ट सिर्फ मेरे 17 थे।
50% भी ठीक नहीं मिले मेरे। पता नहीं क्या हो गया, मतलब मैं मेरे दोनों मेरे जो थे, क्या कहते हैं उसको, आरसी से, वो बहुत ईजी थे। स्टोरी बेस्ड आरसी थे ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसमें भी पता नहीं क्या गलत हो गया, क्या सही हो गया, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा है। हाँ, ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन थे वो मेरे ठीक मिले थे। वो कैब के मेरे गलत हुए थे, वो कैब तो मेरी आई हमेशा से गंदी। पर फिर भी ट्राई कर रही हूँ कि मतलब थोड़ा बहुत पेपर से पहले इतना तो हो जाए कि 50% मार्क्स तो नहीं कह सकते, मतलब 70% मार्क्स तो मैं ले ही आऊँ, ठीक है। 25+ तो अटेम्प्ट कर ही सकती हूँ मैं 100% एक्यूरेसी के साथ। उसके बाद मैंने क्वांट्स दिया। क्वांट्स में मेरे अटेम्प्ट थे 29, जिसमें से मेरे 27 करेक्ट थे। पार्टी। पहली बार ऐसा हुआ है गाइस कि मेरे इतने सही मिल गए, 27 करेक्ट मिल गए, मिलते नहीं हैं। मतलब आज मैंने ना बहुत ऐसे अच्छे से काम रह के ऐसे पेपर दिया है क्वांट्स के टाइम पे, और रीजनिंग टाइम में फिर हक दिया, कुछ नहीं हुआ। मतलब मैंने 19 अटेम्प्ट्स किए हैं, इसमें तुम देख रहे होगे, और 12 इसमें सही मिले हैं, 7 इनकरेक्ट है। 7 में से 5 मेरे क्रिटिकल रीजनिंग के सीधे कच्चा कच्चा कच्चा। मैं कभी क्रिटिकल रीजनिंग अटेम्प्ट नहीं करती हूँ। आज मैंने पता नहीं क्या भूत सवार था, मैं सोची आज तो ईजी लग रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग कर देती हूँ। और मेरी सोच और पेपर एग्जामिनर की सोच कभी मैच ही नहीं हो सकती है। तो इससे पता लगता है मुझे क्रिटिकल रीजनिंग आगे से कभी अटेम्प्ट नहीं करनी है। प्लस इसके बाद मेरा ना टाइम, मैं अभी क्या कर रही थी, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने स्टार्टिंग में सेक्शनल दिया था रीजनिंग का, उसमें मेरे 40+ मार्क्स आए, तो मैं बहुत चौड़े में हो गई थी कि हाँ भाई मेरे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, रीजनिंग मेरी पूरी तैयारी है, मुझे रीजनिंग छेड़ने की जरूरत है। शायद वो मेरे ज़्यादा ईगो पे चढ़ गई, सर में आ गई वो चीज़, जो मेरे अब कुछ पेपर मतलब हो ही नहीं रहा है। अगर मैं फुल लेंथ मॉक दे रही हूँ तो मेरे को ऐसा ट्राई करना पड़ेगा कि मैं दोबारा सेक्शनल्स पे जाऊँ, मतलब सेक्शन वाइज से टेस्ट दूँ, ताकि मेरे को अपनी कमियाँ और पता लगे, ताकि मैं उसमें और सुधार लाऊँ। प्लस रीजनिंग में ना मेरी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है, और रीजनिंग में ही मेरी स्ट्रैटेजी है कि मेरे को सारे क्वेश्चन देखने होते हैं। आज भी मेरे पास ना सही काफ़ी टाइम बच गया था, 25 मिनट बच गई थी, जब मेरे सारे मिसलिनियस पूरे हो गए थे। पता नहीं कहाँ क्या टाइम इतना वेस्ट हुआ है ना, कि मेरा एक सेट तक सोल्व नहीं हुआ, सेट इन द सेंस पजल वाला सोल्व नहीं हुआ। तो मेरे को बहुत गंदा लग रहा है। मेरे अटेम्प्ट से 98 गाइज, अगर 100% एक्यूरेसी हो तो 98 नंबर बहुत अच्छे हैं मेरे, ठीक है। पर करेक्ट 67 हुए, तो उसे बहुत दुख हो रहा है, पर कोई बात नहीं। तो तुम मुझे बताना कि तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या है एसबीआई क्लर्क को मतलब टारगेट करने के लिए। प्लस हाँ, मेन चीज़, मेरे इतने गंदे मार्क्स आ रहे हैं, तुम अपने अपने मुझे मार्क्स बताओ, ताकि मुझे थोड़ी सांत्वना मिले, थोड़ा तो ऐसा लगे कि हाँ मुझसे भी कोई कम है। हालाँकि अच्छी बात नहीं है, मुझे पता है, पर अच्छी बात है तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो पर मुझे थोड़ा मोटिवेशन दो, थोड़ा ज्ञान बाँटो मेरे अंदर। जब मैं तुम्हें ज्ञान बाँटती हूँ, आज तुम मुझे ज्ञान बाँटो, मुझे ज्ञान की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे, कि मैं कैसे नंबर बढ़ाऊँ अपने। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। हालाँकि मुझे 3 लाइन इतनी क्या कहते हैं उसको, मतलब बोलना नहीं आता है, पर इतने कैसे कंपल्सरी हो जाते हैं ना बोलना, कि ठीक है कर दो तो कर दो। आज से मैं नहीं बोलूँगी वीडियो, मैं भी देखती हूँ कौन मेरी वीडियो देख के लाइक नहीं करता है। ठीक है गाइज़, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम अगर करना चाहो तो। ओके, बाय।